नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी ने जारी किया नई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। 13 सितंबर को होगी बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा। वाइस प्रिंसिपल आईटीआई परीक्षा 17 अगस्त को निर्धारित। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की बढ़ी तारीख, 1 सितंबर तक मिलेगा मौका। ऑनलाइन या बूथ स्तर पर कर सकते हैं आवेदन। ग्रामीण इलाकों में 2551 नए पुलों का निर्माण हुआ पूरा। 4415 पुलों की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। 931 पुलों पर काम अभी भी जारी। शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, हर महीने 25 स्कूलों का होगा निरीक्षण। स्कूलों में निरीक्षण की खराब स्थिति दिखने के बाद लिया गया निर्णय। 6 महीने तक राशन नहीं लेने पर कार्ड होगा डीएक्टिवेट। ई-केवाईसी भी हुई अनिवार्य। नियमों की अनदेखी पर सरकारी योजनाओं का लाभ हो सकता है बंद। YouTube शॉर्ट्स में अब सेल्फी बनेगी वीडियो क्लिप। फोटो टू वीडियो टूल की मदद से होगा ये काम। शॉर्ट्स कैमरा में स्पार्कल्स आइकन के जरिए किया जा सकेगा एक्सेस। WTC में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने पंत। टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाकर तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। चोट के बावजूद इस जुझारू पारी ने जीता फैंस का दिल। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल इंडिया में 262 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑयल इंडिया लिमिटेड में बेहतरीन मौका है। कंपनी ने वर्क पर्सन्स भर्ती 2025 के तहत ग्रेड 3, 5 और 7 के कुल 262 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू होकर 18 अगस्त 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार oilindia.com पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग या हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएशन मांगी गई है। वेतन 26,600 से लेकर 1,45,000 रुपए प्रति माह तक तय किया गया है और इसके साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। विस्तृत जानकारी और पात्रता विवरण के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें। ग्रामीण इलाकों में 2551 नए पुलों का निर्माण हुआ पूरा। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत 2551 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को हर मौसम में आवागमन की सुविधा मिली है। कुल 4415 पुलों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3482 के लिए अनुबंध हो चुका है और 931 पर काम जारी है। PMGSY योजना के तहत 1512, MMGSY से 164, नाबार्ड योजना से 875 और MGSY से 52 पुलों का निर्माण हो चुका है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पुल केवल ढांचे नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच की सेतु है। सरकार समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से ग्रामीण ढांचा मजबूत कर रही है। बीपीएससी ने जारी किया नई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने नई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में होगी, जिससे 7279 स्पेशल टीचरों की नियुक्ति होगी। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 शिक्षक शामिल होंगे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 है। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा 13 सितंबर को होगी। अन्य प्रमुख परीक्षाओं में एलडीसी भर्ती 20 सितंबर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 10 सितंबर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर परीक्षा 9 से 10 अगस्त, वहीं वाइस प्रिंसिपल आईटीआई परीक्षा 17 अगस्त और मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा 9 से 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी। 1 सितंबर होगी वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की अंतिम तारीख। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने अहम घोषणा की है। आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक सभी पात्र नागरिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विशेष अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहे। आयोग ने एसआईआर आदेश के तहत 1 महीने का अतिरिक्त समय देने की बात भी दोहराई है। मतदाता फॉर्म 6 नाम जोड़ने, फॉर्म 7 नाम हटाने और फॉर्म 8 संशोधन के जरिए ऑनलाइन या बूथ स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का आदेश, हर महीने 25 स्कूलों का होगा निरीक्षण। बिहार में सरकारी स्कूलों की निगरानी और शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब हर जिला और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ और बीईओ को हर महीने कम से कम 25 स्कूलों का औचक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश स्कूलों में निरीक्षण की खराब स्थिति सामने आने के बाद जारी किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा साप्ताहिक बैठकों में होगी। वहीं 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक और सुविधाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए नया टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम
यानी कि TMS सॉफ्टवेयर 2025-26 से लागू होगा। इसमें छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, कक्षा और प्रयोगशाला की स्थिति दर्ज होगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। BCA द्वारा अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए आयोजित होगा ट्रेनिंग कैंप। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA द्वारा 2025-26 सत्र की तैयारी के लिए अंडर 19 खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शिविर 6 अगस्त से मोइनुल हक स्टेडियम पटना में शुरू होगा। चयनित खिलाड़ियों को फिटनेस, स्किल्स, योग, इंडोर प्रैक्टिस और फील्डिंग के सत्रों में भाग लेना होगा। 2024-25 में राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी स्वतः शामिल होंगे, जबकि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में भाग न लेने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा। बॉलर की खोज से चयनित खिलाड़ी भी शामिल किए जाएंगे। दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर 2 साल का प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिना सूचना अनुपस्थित रहने या अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संशोधन की सूचना BCA की वेबसाइट पर दी जाएगी। BPSC की नई गाइडलाइन 48 घंटे में दर्ज करें परीक्षा संबंधी शिकायत। बिहार सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग BPSC परीक्षा में कदाचार की रोकथाम के लिए अभ्यर्थियों को सशक्त शिकायत तंत्र उपलब्ध करा रहा है। केवल परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत में घटना का विवरण, समय, साक्ष्य, प्रमाण और शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। अपूर्ण, भ्रामक या बिना साक्ष्य वाली शिकायतें स्वीकार नहीं होंगी और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिकायतें परीक्षा के बाद 48 घंटे के भीतर या यथाशीघ्र BPSC के पोर्टल bpsconline.bihar.gov.in पर लॉगिन कर ग्रीवेंस विकल्प के जरिए दर्ज की जा सकती है। शिकायतों की जांच 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। पटना मेट्रो की शुरुआत के लिए 2 शिफ्ट में काम जारी। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर राजधानी पटना को मेट्रो सेवा की सौगात देने की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। ये मेट्रो परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या को भी काफी हद तक कम करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी। प्राथमिक कॉरिडोर के मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक 6.2 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें 5 स्टेशन है, जिनमें से 4 पर शुरू में सेवा चालू होगी। स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं लगाई जा रही है। मेट्रो डिपो में जरूरी संरचनाएं तैयार हो चुकी है। 15 अगस्त को मेट्रो परिचालन का लक्ष्य है, जिसके लिए पुणे से आई एक रैक का ट्रायल रन जल्द होगा। YouTube शॉर्ट्स में अब सेल्फी बनेगी वीडियो क्लिप। YouTube ने शॉर्ट्स के लिए नए क्रिएशन टूल्स लॉन्च किए, जिससे कंटेंट बनाना आसान और इंटरैक्टिव हो गया है। अब क्रिएटर्स फोटो टू वीडियो टूल की मदद से अपनी गैलरी की तस्वीरों को मूवमेंट और एनिमेशन के साथ वीडियो में बदल सकते हैं। ये टूल गूगल के VO2 मॉडल पर आधारित है और फिलहाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है। इसके अलावा जनरेटिव AI इफेक्ट से सिंपल डूडल को इमेज और सेल्फी को वीडियो क्लिप में भी बदला जा सकता है। इन फीचर्स को शॉर्ट्स कैमरा में स्पार्कल्स आइकन के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। YouTube ने एक नया AI प्लेग्राउंड भी शुरू किया है, जिसमें क्रिएटर्स को AI टूल्स और टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। 6 महीने तक राशन नहीं लेने पर कार्ड होगा डीएक्टिवेट। बिहार में जनता दोहरी परेशानी में है। एक और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की भागदौड़, तो दूसरी ओर राशन कार्ड को लेकर नई चिंता। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने 6 महीने से राशन नहीं लिया, उनका राशन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है और इसके साथ ही फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड की जांच के लिए eKYC अनिवार्य कर दी गई है। राशन कार्ड को आधार से लिंक कर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बिहार में करीब 8.71 करोड़ राशन कार्ड है, जिनमें से लाखों रद्द हो सकते हैं। समय पर eKYC नहीं कराने पर मुफ्त राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। ऐसे में कार्डधारियों को तुरंत ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। पंचायती राज प्रतिनिधियों को 954 करोड़ की सौगात। वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व कर्मियों को भत्ता और मानदेय भुगतान के लिए पंचायती राज विभाग ने 954.31 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें 274.31 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग मद से जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते हेतु 455.66 करोड़ कर्मियों के मानदेय के लिए और 224.39 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण के लिए दिए गए हैं। तकनीकी सहायक, लेखपाल, IT सहायक व डेटा एंट्री ऑपरेटरों को भी इसका लाभ मिलेगा। समय पर भुगतान से न केवल जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। जाने वज्रपात के वक्त क्या करें और क्या नहीं। ठनका या वज्रपात से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए। अगर आप जंगल में हैं तो घने पेड़ की शरण ले और खुले स्थान पर हो तो तुरंत पक्के मकान या ढके हुए वाहन में चले जाएं। घर में रहते हुए बिजली के सभी उपकरण बंद कर दें और खिड़की, दरवाजे, बरामदे या छत से दूर रहें। यदि आप वाहन में हैं तो वहीं रुके रहना सुरक्षित होता है। वज्रपात के समय ऊंचे पेड़ों, इमारतों या बिजली के खंभों के पास बिल्कुल न खड़े हों। पानी, पुल, नाव, लोहे के पाइप, नल, फव्वारे आदि से दूर रहे। खुले वाहनों या धातु के उपकरणों से भी बचें। आपात स्थिति
स्थिति में 1070 या फिर 7070290170 पर संपर्क करें। IPRD विभाग ने पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है। नए कानून लागू होने पर बिहार पुलिस को मिल रहा विशेष प्रशिक्षण। भारतीय न्याय संहिता BNS लागू होने के बाद पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान के नए तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। CID के विशेष ट्रेनिंग सेंटर में अब तक 174 बैचों में 3137 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 8 से 21 जुलाई तक 350 अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मोबाइल डेटा विश्लेषण जैसे तकनीकी पहलुओं पर फोकस किया गया। DSP स्तर के अधिकारियों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। CBI, NIA जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों से भी प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। FSL वैन की संख्या 17 से बढ़ाकर 34 की जा रही है। राजगीर में FSL शुरू हो चुका है। पूर्णिया में जल्द शुरू होगा। 191 पदों पर अस्थायी बहाली की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। बेतिया राज की जमीन के लिए बिहार सरकार का मास्टर प्लान। नीतीश सरकार ने बेतिया राज की लगभग 25,000 एकड़ जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित करने के बाद उसके उचित उपयोग और प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राजस्व परिषद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी कि NIUA के साथ MOU किया है। मास्टर प्लान के तहत अस्पताल, विद्यालय, उद्योग, थाने आदि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए पहले ही ड्रोन सर्वे का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बेतिया में आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भूमि के संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व और विकास से जुड़े सुझाव दिए। आने वाले 100 दिनों में राज्य व जिला स्तर पर 4 बैठकें कर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग में जाने जूते के इंडियन और UK साइज चार्ट में फर्क। आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग आम हो गई है, लेकिन जूते खरीदते समय सही साइज चुनना लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है। इसकी वजह है अलग अलग देशों की अलग अलग साइजिंग प्रणाली। भारत में जिस साइज को हम 7 कहते हैं वो अमेरिका, यूरोप या UK में अलग हो सकता है। इससे अक्सर लोग गलत साइज के जूते ऑर्डर कर बैठते हैं और फिर उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बर्बादी होती है। भारत में जूतों की साइजिंग प्रणाली UK के साइज के काफी करीब होती है, लेकिन ब्रांड्स के अनुसार थोड़ा बहुत फर्क जरूर आ सकता है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जूते खरीदने जा रहे हैं तो भारत, US, UK और EU साइज चार्ट जरूर देख ले। इससे आपको सही फिटिंग के जूते मिलेंगे जो पहनने में आरामदायक होंगे। उदाहरण के तौर पर इंडियन साइज अगर 7 है तो इसमें US 8, UK 7 और EU 41 होगा। समस्तीपुर स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए बैटरी कार सेवा होगी शुरू। पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर जंक्शन सहित दरभंगा और सहरसा स्टेशनों पर दिव्यांग, वृद्ध, गर्भवती और असहाय यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी चालित कार सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। पहले चरण में इन तीनों स्टेशन पर 2-2 बैटरी कारें चलेंगी और अब तक केवल सीमित व्हीलचेयर सुविधा ही उपलब्ध थी, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। बैटरी कार सेवा से यात्री स्टेशन के प्रवेश द्वार से सीधे प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे, जिससे उनकी यात्रा सुगम होगी और स्टेशन पर भीड़ भी नियंत्रित रहेगी। निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके पूरा होते ही यह सेवा शुरू की जाएगी। यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर भविष्य में कारों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसके बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। रोहतास में 500 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में 9 साल से पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी और खपत जारी है। अब इस अवैध कारोबार में महिलाओं की भी संलिप्तता देखी जा रही है। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने बस स्टैंड से 500 से अधिक अंग्रेजी शराब की बोतलों के साथ एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। शराब एक ऑटो रिक्शा में लादी गई थी, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। ऑटो चालक प्रदीप चंद्रवंशी और महिला अनीता देवी, जो लाल बाबू चौधरी की पत्नी है, उन्हें पकड़ा गया है। ASP अतुलेश झा ने बताया कि शराब की आपूर्ति और डिलीवरी के स्रोत की जांच की जा रही है। विधानसभा में विपक्ष और सुरक्षा के बीच हुई धक्का मुक्की। बिहार विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच गुरुवार को अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पारित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि अब वे चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक चुप रहेंगे और उसी के बाद चुनावी वादे करेंगे। उन्होंने सरकार पर नकल करने का आरोप भी लगाया है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी और तेजस्वी के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। वेल में आए विपक्षी विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। पहले और दूसरे पाली में स्थगन के बाद शाम को कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया और सदन शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
जदयू सांसद गिरधारी यादव को पार्टी का नोटिस। जदयू सांसद गिरधारी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर सवाल उठाए थे, जिसके चलते जदयू ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि गिरधारी यादव का बयान निर्वाचन आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, जो पार्टी की घोषित नीति के खिलाफ है। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता बताया और कहा है कि इससे विपक्ष के निराधार आरोपों को बल मिलता है। जदयू ने हमेशा EVM और निर्वाचन आयोग का समर्थन किया है। गिरधारी यादव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोट बहिष्कार की बात दोहराते हुए चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार ही वोटर चुनने लगे और चुनाव आयोग खिलाड़ी बन जाए तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। SIR के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने को उन्होंने चंडीगढ़ मॉडल और सियासी कत्ल बताया है। तेजस्वी ने विधानसभा में SIR पर बहस रोकने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चुनाव आयोग को एक्सटेंशन लेटर देकर चुनावी ड्रामा खत्म करने की बात कही और कोर्ट जाने व जनता से राय लेने की घोषणा की। इसके साथ ही जन आंदोलन छेड़ने का संकेत भी दिया। WTC में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने पंत। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए। साई सुदर्शन 61, यशस्वी जायसवाल 58 और ऋषभ पंत 54 की अहम पारियों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पंत ने 75 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बनकर रोहित शर्मा, जो कि 88 छक्के लगा चुके हैं, उन्हें पीछे छोड़ दिया। पंत के अब 89 छक्के हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट में 40 रन बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 2717 रन बना लिए हैं और रोहित को पछाड़ दिया है। चोट के बावजूद उनकी जुझारू पारी ने सबका दिल जीत लिया है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। भारत की पारी के बाद अब देखना होगा कि इंग्लैंड की टीम कैसा प्रदर्शन करती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज की तारीख को 1813 में भारत में पहली बार बोट रेस प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता में हुआ था। आज की तारीख में 1837 को पहली बार विद्युत टेलीग्राफ का प्रयोग प्रदर्शन में किया गया था। आज की तारीख 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। आज की तारीख में 1922 को श्यामाचरण दुबे भारतीय समाज शास्त्री एवं साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था। आज की तारीख में 2012 में BR इशारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, उनका निधन हुआ था। सरकार की इन 2 योजनाओं से बुजुर्गों को मिलती है मुफ्त इलाज की सुविधा। अगर आपके घर में 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं तो उनके इलाज का खर्च अब चिंता की बात नहीं है। सरकार की 2 योजनाएं ई-संजीवनी और आयुष्मान भारत बुजुर्गों की सेहत और आपकी सेविंग दोनों का ख्याल रखती है। ई-संजीवनी के जरिए घर बैठे फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन मिल जाता है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की सुविधा मिलती है। रजिस्ट्रेशन आसान है और किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होता। स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से बुजुर्गों को डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह मिल सकती है। ये योजनाएं बुजुर्गों को महंगे इलाज से राहत देती है और उन्हें एक सुरक्षित स्वास्थ्य कवच प्रदान करती है। फर्जी वेबसाइट पर खेल पुरस्कार के नाम पर चल रहा धोखा। एक फर्जी वेबसाइट भारत सरकार के लोगों का दुरुपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 और भारतीय खेल पुरस्कार 2025 के नाम पर झूठे आवेदन मांग रही है। ये वेबसाइट युवा कार्य और खेल मंत्रालय से किसी भी प्रकार से मान्यता प्राप्त या संबंध नहीं है। ऐसे मामलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या आवेदन करने से पहले दावे की सत्यता की पुष्टि आधिकारिक सरकारी स्रोतों से जरूर करें। ऐसे फर्जीवाड़े न केवल आपकी निजी जानकारी को खतरे में डाल सकते हैं, बल्कि धोखाधड़ी का शिकार भी बना सकते हैं। सतर्क रहें और केवल सरकारी वेबसाइटों पर ही भरोसा करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हिंदी साहित्य में नकेनवाद आंदोलन किसने शुरू किया था? A. रामधारी सिंह दिनकर, B. नागार्जुन, C. विद्यापति या फिर D. नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही जवाब है D. नलिन विलोचन शर्मा। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस शहर में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है? A. गया, B. मुंगेर, C. सिवान या फिर D. पटना। इसका सही जवाब है D. पटना। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? A. पाटलिपुत्र, B. मगध, C. चिरांद या फिर D. उदंतपुरी।
इसका सही जवाब है डी, उदंतपुरी। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? ए रूस, बी उत्तर कोरिया, सी अमेरिका या फिर डी ईरान। इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार या फिर डी गोवा। इसका सही जवाब है बी, झारखंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विजय घायल, मोनी सिंह, आलोक प्रियदर्शी, परवेज अंसारी, राजीव कुमार, नीलेश कुमार, रीना देवी, बबलू कुमार, प्रदीप पंडित, राजीव राज, राजकिशोर महतो, मुरली पासवान, नरेंद्र कुमार, रंजीत मिश्रा, साहिल प्रभाकर, अरविंद कुमार, धनंजय कुमार और राजकुमार यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी या भ्रष्टाचार? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।